आज से बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। जालोर के भीरमाल के गर्ल्स स्कूल में बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने वैक्सीन डोज लगवाने के साथ साथ दूसरों से भी आगे आकर वैक्सीन लेने की अपील की। हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई ने वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया। लंबे इंतजार के बाद आज बच्चों के वैक्सीन लगने का काम है वो शुरू हो चुका है। जालोर जिले में तकरीबन 30,000 डोज मिली है और ऐसे में आज जो शुरुआत है वो स्कूलों से कर दी गई है, जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जालोर जिले के 9 ब्लॉकों में अलग अलग जगहों पर आज जो है वैक्सीन लगने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी जो है 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके आज वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके लिए चिकित्सा विभाग की टीमें हैं वो पहुंच चुकी है। निश्चित तौर से जालोर जिले की बात की जाए तो जिले में तकरीबन 1,41,000 वैक्सीन डोज की जरूरत है। ऐसे में 30,000 डोज आई है। कुछ बच्चे उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आपने वैक्सीन लगा ली? हाँ सर, लगा ली। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी हमें कोरोना से बच सकेंगे और हमें कोरोना अभी होगा भी नहीं और हमें वैक्सीन लगानी भी जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन से हमें ना कोरोना से भी बच सकते हैं और आगे सबको लगानी जरूरी है। वैक्सीन से कुछ नहीं होता, ये डरने की कोई बात नहीं है। आपने अभी लगवाई है, कैसा फील कर रहे हैं? मतलब अभी कुछ लग भी नहीं रहा है, जैसे हम और टीके लगवाते हैं वैसे ही वैक्सीन भी है। बाकी लोगों को भी इस तरीके से लगानी चाहिए, क्योंकि बड़े लोग हैं वो भी डरते हैं और आपने? बड़े लोग भी डरते हैं पर लगवानी जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन ना सुरक्षा ज्यादा जरूरी है हमारे लिए और वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा बुखार आएगा तो वो तो बुखार नॉर्मल है, पर वैक्सीन लगानी ज्यादा जरूरी है। आपका नाम क्या है और उम्र क्या है? मेरा नाम दीपिका भट्ट है और मेरी उम्र 16 साल है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालोर। उदयपुर में भी आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। यहां भी 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। रेजिडेंसी स्कूल में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वैक्सीन लगवाने वाले बच्चों ने अपील की है कि कोरोना की वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना से लड़ाई में अहम हथियार है। उदयपुर में आज 15 से 18 वर्षीय बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और हमारे साथ में इस समय उदयपुर की वो पहली बच्ची मौजूद है जिसने अभियान का आगाज होने के बाद में वैक्सीन लगवाई है। क्या नाम है आपका और क्या एज है? सारिका भाटी 18। अच्छा, कौन सी क्लास में? 11th। कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवा कर? अच्छा लग रहा है वैक्सीन लगा के। दर्द वर्द कुछ नहीं हुआ और वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है कोविड के लिए। कितना इंतजार था कि बच्चों को भी जल्दी वैक्सीन लगे? इंतजार तो बहुत करा था, अब लग गई है। हमने बच्चों की व्यवस्था के लिए अभी सुबह जिला कलेक्टर महोदय जेडी सर ने और सीएमएचओ सर, आरटीओ सर सभी ने अभी कुछ ही समय पहले यहाँ बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए बूथ फॉर यूथ एक कैंपेन जो बनाया उसका उद्घाटन किया है। इसमें जैसे कि पहले 18 साल से जो बड़े लोगों के लिए वैक्सीन लग रहा था, अभी 15 से 18 ईयर सभी लोगों को जो वैक्सीन लगाया जा रहा है। यहाँ इस प्रोग्राम में जो जिले चिकित्सा विभाग उदयपुर, शिक्षा विभाग और हम जो केयर इंडिया है जो टीम से हैं, हम लोग सभी इसमें फर्स्ट हमने रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया हुआ है जिसमें बच्चे आएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। हम ऑन स्पॉट बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद बच्चों का वैक्सीनेशन बूथ पर प्रॉपर वैक्सीनेशन किया जाएगा और उसके बाद में बच्चों का आराम से। देखिए, वैक्सीनेशन लगातार जारी है, बच्चियों को वैक्सीनेशन लग रहा है। आपको आपके अध्यक्ष जी ने, मुकेश मीणा जी ने, राजेंद्र सोलंकी जी बैठे हैं, तमाम आपके कार्यकारिणी सदस्यगण, पदाधिकारीगण, आपने जनरल बातें करी है कि आपकी समस्या क्या क्या नहीं है। मैं अभी वहीं से शुरू करता हूँ। एक तो मैं इतना कहना चाहूँगा, पहली बात तो जो आज हॉल भरा हुआ है, ये प्रेस क्लब बनने के बाद पहली बार हुआ। ऐसा हॉल मैंने देखा नहीं था। नंबर 2 जो है, आप में बहुत उत्साह नजर आ रहा है और नंबर 3 जो उत्साह नजर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी अपेक्षा मुझसे काफ़ी होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जितनी आपकी मुझसे अपेक्षा है उससे ज़्यादा मैं आपको करना चाहता हूँ। अभी नीचे मीटिंग हो रही थी अध्यक्ष जी के साथ में, तो मेरी बहुत शिकायतें थी। अब ये मुझसे कह रहे हैं 10 साल बाद आप आए तो कसूर किसका है? मुझे बुलाया कब था? बुलाते मैं नहीं आता, अलग बात है। एक आधी बार आपने कहा होगा, अच्छा नहीं। मैं खुद चाहता हूँ, आज नहीं बचपन से जब से मैंने राजनीति शुरू की है, मेरा रिश्ता प्रेस के साथ में
बहुत ही पवित्र रहा, पावन रहा है। मैंने कभी जो है ना उनको खिलाया पिलाया, ना दारू पिलाई उनको, बल्कि चाय भी उन्होंने पिलाई हुई मुझे। आप सोचिए, बाद में कह रहा हूँ, बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि चाय भी मुझे पत्रकार मित्र जो बैठते थे हम लोग बचपन में, तब से लगा करके हमेशा जब कोई मौका लगा तो चाय पीने जाते थे ना, तो पेमेंट वो करते थे, मुझे देते दिक्कत नहीं होती थी। कहना मतलब ये रिश्ता है, ये पेमेंट तो मैं भी कर सकता, कोई कर ले, पर इतना पवित्र रिश्ता रहा मेरा। तो आप सोच सकते हो 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना, तब से आज तक मैं उस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ खुद आगे बढ़ कर के कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी भूमिका मैं कम नहीं मानता। अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है, कुछ सबसे MLA बनते नहीं हैं, मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनते, पर जो काम तो करते हैं, तो उसी ढंग से आप लोग जिंदगी में एक आपने चुनाव किया इस क्षेत्र में आने का, और कितनी कठिनाई आती होगी सभी तरह की, फाइनेंशियली भी और भी कठिनाई आती होगी, उसको आप फेस कर रहे हो। कोई वीकली, कोई फोर्टनाइटली निकालता है, कोई डेली निकालने की कोशिश करता है, फिर फेल हो जाता है, वापस शुरू करता है। कितने प्रयोग करते हैं आप में से कई लोग, मैं देखता रहता हूँ। तो कहने का मतलब आपकी जो जमात है उसको मैं बहुत महत्व देता हूँ। जितना है आप नहीं सोचते होंगे उससे ज़्यादा मैं महत्व देता हूँ, और बिना आपके कहे देता हूँ, और दिल से देता हूँ, क्योंकि वास्तव में आप उनको डिजर्व करते हैं। ये स्थिति में चल रहा हूँ। अब क्या होता है, कोई कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि मैं जब आया था 20 साल पहले, तब मैंने जो शुरुआत करी थी, जब बीच का जिक्र करे थे मेडिकल का भी और अन्य योजनाओं का, तो मैं वो व्यक्ति हूँ जो शायद आप मेरे कोई साथी बैठे हैं पुराने लोग जो मालूम होगा, पत्रकार कल्याण बोर्ड मैंने खुद ने बनाया, किसी ने मांग नहीं करी थी। एक तो मांग करो, ज्ञापन दो, पीछे पड़ो, और फिर सरकार फैसला करे। और एक मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि नहीं, पत्रकार कल्याण बोर्ड बनना चाहिए, साहित्यकार कल्याण बोर्ड बनना चाहिए। बाद में मैंने साहित्यकारों किया, फिर मैंने कलाकारों को किया, पर शुरुआत मैंने पत्रकार कल्याण बोर्ड से करी थी। उससे अंदाज लगा लीजिए कि मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है। अच्छा, मेरी कोई न्यूज़ छपे या नहीं छपे, मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि आपकी अपनी मजबूरी है, आपके मालिकों की मजबूरी है। मालिकों को कमिटमेंट है नहीं आपकी तरह। मालिक तो मालिक है, वो तो इंडस्ट्री की तरह, इंडस्ट्री की तरह है, वो व्यापारी है। वो तो चाहे वो कुछ नाराज मुझसे हो सकते हैं, तो मैं जानता हूँ वो जब चाहे आपको हटा सकता है, निकाल सकता है। जब चाहे, जब हम लोग ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर देता है। आप इस्तीफा नहीं दो तो आपको बेंगलोर भेज देगा, आप क्या करोगे? नौकरी छोड़ दो भाई, और किसी ग्रुप को देखो। ये हालात में आप लोग चल रहे हो। आपकी पीड़ा आप ही समझ सकते हो। लिखने की स्वतंत्रता आपकी, चौथा स्तंभ आप, और उसके बाद में आपकी मजबूरी। तो सरकार जितना करे वो कम है आपके लिए, मेरा मतलब ये कहना का मतलब था, क्योंकि आपकी जिंदगी अलग तरह की है। उसके बाद में आप संघर्ष करते करते अपना आपको, परिवार को पाल रहे हो, खुद आप अपना आप एक्टिव रखते हो, और वो कंट्रीब्यूशन सरकार के लिए, पब्लिक के लिए है। आपकी भूमिका भी, अगर आप सत्य और तर्क से लिखो, आलोचना भी करो, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, इन्हें गिने को, जो भले उसमें राइट लेफ्ट करते होंगे, खुद का उसमें उनकी मजबूरी हो, इसलिए मैं माइंड नहीं करता हूँ। समझ गया आपने? मैं माइंड नहीं करता हूँ। तो ये तमाम बातें मैं मेरी ज़िंदगी में देख चुका हूँ, और मेरी अंतिम सांस तक मैं मीडिया का ध्यान रखूँगा तक, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है। आपने नहीं कहा मुझे बातें, आपने नहीं कहा, आपने मुझे कोई एक्स्ट्रा फेवर भी नहीं किया है। किया होगा तो अपने दिल से किया होगा, लिखने में किया होगा, अपने हिसाब से किया होगा, जजमेंट से किया होगा। तो मैंने कहीं बोला कि मेरे कमरे में बात नहीं करी कि भाई आप जरा इसको देखो, आप क्या कर सकते हो, झूठी खबरें फैलाओ या झूठी खबरें
दो या मेरे पक्ष में लिखो या ये लिखो, ठीक है, कभी कोई पॉइंट बता दिया हो तो ये भी हो सकता है। कहना मतलब मैं अलग तरह का आदमी हूँ, अलग तरह की मैंने ज़िंदगी में राजनीति करी है और मुझे संतोष है पूरा मेरी ज़िंदगी का, मेरे कहना चाहिए कि सोच का, मेरी अप्रोच का, मेरी सेवा का संकल्प है। मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं फैसले करता हूँ पब्लिक के लिए। पब्लिक के साथ मेरा कमिटमेंट पूरा है, इंसान के लिए। मैं अगर मंदिर मस्जिद आता हूँ तो मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे ब्रह्मांड की। मैं कभी नहीं मांगता मुझे ये दो, मुझे वो दो, ये कर लो, वो कर लो। मैं मांगता हूँ पूरे ब्रह्मांड में जो मानव मात्र, जीव जंतु जो भी है, सबका कल्याण हो। मेरी वो 1 मिनट आधा मिनट की प्रार्थना होती होगी। आज तक मैंने यही किया है जहाँ कहीं गया हूँ हिंदुस्तान में, दुनिया के अंदर, और मेरा वैसा उसी के अंदर है। मेरा वैसा उसी के अंदर है। मैं नहीं मानता कि सीमाओं के साथ में भगवान बदल जाते हैं। देश की सीमाओं के साथ भगवान बदल रहे दुनिया के अंदर, कभी होता है ऐसा? भगवान कोई है, शक्ति तो एक है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी जन कोई हो, सबका एक ही भगवान है। और उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ तुम सबका कल्याण कर, कोई शक्ति है तो मेरी अलग तरह की अप्रोच है। पूरी अप्रोच चलते रहता। मैं 30 बार मुख्यमंत्री बन गया हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर नरसिम्हा राव जी, 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना। सवाई माधोपुर जिले में भी आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। यहां भी भारी संख्या में 15 से 18 साल के बच्चे वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा भी सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीन अभियान का जायजा लिया। अभी तीसरी लहर से बचने के लिए राज्य सरकार के आदेशों के चलते आज से एक बार फिर से बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां पर आज से बच्चों को टीका लगाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि आज से सवाई माधोपुर जिले में 15 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को आज से वैक्सीन लगवाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस वक्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या और किस तरीके से टीका लगाया जा रहा है। सर बताएं। सभी 15 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं उन लोगों को हम लोग ये टीकाकरण कर रहे हैं। कोवैक्सीन टीका लगाया जा रहा है और 15 वर्ष के सभी बच्चों का ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और जिनने रजिस्ट्रेशन पूर्व में करा लिया है उन लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया क्या है? सर कोविन पोर्टल पर जाकर अपने प्लेटफॉर्म वो होता है, उस पर जाके अपना नाम, आईडी और आधार कार्ड या स्कूल के आईडी से भी अपना टीकाकरण करा जा सकता है। उत्साह किस तरीके का है बच्चों में के अंदर इसको लेकर? सर सुबह से ही काफ़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं और वैक्सीन लगा रहे हैं और हमारी 5 टीम हमने अर्बन में गवर्नमेंट स्कूलों में 72 CD है, गर्ल्स स्कूल में, सभी स्कूलों में भेजकर वैक्सीनेशन वहीं ऑन स्पॉट ही करवाया जाए। क्या लक्ष्य है, कब तक चलेगा ये सर जब तक पूर्ण नहीं होगा 100% हम वैक्सीनेशन करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों में भी वैक्सीन लगवाने को लेकर के काफ़ी गजब का उत्साह है यहाँ पर और पूरी तरीके से चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि जब तक यह वैक्सीन का कार्य पूरा नहीं हो जाता है, बच्चों को 100% टीके नहीं लगवाए जाते, तब तक यह कार्य लगातार जारी रहेगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। आज से देश भर में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। वहीं राजस्थान में भी बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। चित्तौड़गढ़ में वैक्सीन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहां पर कुल 76 केंद्रों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला चिकित्सालय तक बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इन केंद्रों पर बच्चे अपने अभिभावकों के साथ टीका लगवाने पहुंच रहे हैं और वैक्सीन की पहली डोज लगवा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पर कैसा माहौल है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सुभाष चंद्र बैरागी ने। देश में आज 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की तैयारी की गई और वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इस वक्त मौजूद है चित्तौड़गढ़ के जिला चिकित्सालय में, जहां लगातार बच्चे वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो लगातार वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। मैं कैमरा से दिखा किस तरह हालात है। एक लंबी लाइन में बच्चे खड़े हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, वहीं कई लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने के बजाय सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं और यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की बजाय
ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है चित्तौड़गढ़ जिले की अगर बात की जाए तो कुल 76 केंद्रों पर वैक्सीन लगाया जाना है और 76 केंद्रों पर वैक्सीन लगाने के साथ ही चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन ने इस बात की पूरी तैयारी की है कि बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर पूरा प्रयास किया जाए। लगातार इस बात के प्रयास किए गए हैं कि तमाम तरह के इंतजाम बच्चों को माकूल हो पाए जिससे अधिक से अधिक बच्चों को वैक्सीन लगाया जा सके। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कोरोना से इस जंग में जीत मिलेगी। अपने दोस्तों को क्या मैसेज देंगे? सर ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात ही है कि भारत सरकार ने सब पहल है, इससे हम कोरोना को हरा पाएंगे, ये हमारा ऐसा विश्वास है। आपने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाई है कि किसी प्रकार का कोई डर मन में नहीं? कोई डर नहीं सर, हम भी लगवा चुके हैं। आपको चारों जल्दी से खुले और बच्चों को जल्दी से वैक्सीन लगे और ये तो हमारे भले के लिए। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। सीकर में भी 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने एक कोचिंग संस्थान से की। जिले में वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर जिला कलेक्टर से हमारी टीम ने खास बातचीत की। सीकर एजुकेशन सिटी है, बहुत से बच्चे बाहर से, किस तरह की प्लानिंग जो की गई है? देखिए, हमारे लिए ये 15 से 18 वर्ष का एज ग्रुप सीकर ज़िले के लिए खास तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे इस एज ग्रुप के बच्चे केवल सीकर ज़िले के नहीं बल्कि बाहर के भी काफ़ी रहते हैं जो कोचिंग करने आते हैं और अन्य चीज़ों के लिए। तो हमने जो प्लानिंग की है, हमारी प्लानिंग बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई बहुत कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में वैक्सीनेशन साइट बनानी है। सरकारी स्कूलों में सभी में बनाई जाएंगी, उच्च माध्यमिक से शुरू करके और बाकी, क्योंकि 15 से 18 वर्ष के हैं तो इसमें जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के बच्चों को कवर नहीं किया जा रहा है अभी फ़िलहाल। तो उच्च माध्यमिक स्कूलों में सभी में साइट बनाई जाएंगी और इसके अलावा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अपनी तरफ से प्लानिंग करके, यदि वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे वैक्सीनेट एक बल्क में करवाएं तो वो भी करने के लिए हम उनको वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन यहाँ पे हो पाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम जो है वो लगातार रिकॉर्ड बनाने में पहले भी सफल रही है और आगे भी कई रिकॉर्ड बनेंगे। लेकिन हमारा जो पर्पज़ है वो हमेशा यही रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए। अभी से अपील करूंगा कि सख्ती हमारी तरफ से अवश्य की जाएगी जो लोग पालना नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से ही जो है पालना करेंगे तो फिर सख्ती करने की नौबत नहीं आएगी। थैंक यू सर। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। 15 से 18 साल तक के बच्चों में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने को लेकर खासा उत्साह है। जोधपुर के कई सरकारी स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए जिसमें बच्चों और उनके अभिभावकों को परेशानी ना हो। एक वैक्सीन सेंटर पर बच्चे से बातचीत की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने। वैक्सीन लगाई जा रही है और छोटी सी बच्ची यहाँ पे बड़े आराम से वैक्सीन लगा रही है, बिना डरे बेखौफ अंदाज से, और ये संदेश दे रही है कि किसी को घबराना नहीं है, वैक्सीन सबको लगवाना है, क्योंकि वैक्सीन लगवाएंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे, जाने का प्रयास करेंगे। बेटा, आपने वैक्सीन लगाई, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे कब लग रही है, इसलिए सभी लोग लगाए हैं। तो डॉक्टर ने बहुत प्यार से और धीरे से वैक्सीन लगाई है। यस सर, बहुत प्यार से लगाई है। क्या संदेश देंगे लोगों को? कि सभी वैक्सीन लगाएं और अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बहुत ही अच्छी बात है, सभी वैक्सीन लगाएं, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। बेटा, हमें कोरोना से डरना है या वैक्सीन नहीं लगाना है? हमें किसी से नहीं डरना है, हमें बस वैक्सीन लगा के अपने आप को सुरक्षित करना है। आपने वैक्सीन ले ली है? यस। कैसा फील हो रहा है? नॉर्मल। तो बच्चों में जो उत्साह गजब का दिखाई दे रहा है, बच्चे नॉर्मल फील कर रहे हैं। मैम, आप बताइए, बता रहा हूँ बच्चों में किस तरह के वाइब्रेशन है? मैडम सर अच्छे मिल रहे हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही अभी तक, और जब तक देखा लोगों में जागरूकता ज़्यादा ही है लगाने की, और सबसे ज़्यादा एपिसोड वाले को हुआ है लगाने। रजत चंद्रशेखर व्यास की बात था, जोधपुर। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना पर काबू पाने के लिए 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया। इसी सिलसिले में जैसलमेर के बीएसएफ कैंप में बच्चों को टीका लगवाया गया। सुबह से ही बच्चे टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचने लगे। टीका लगाने वाले बच्चों को 28 दिन बाद दूसरी डोज लगानी होगी। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने जायजा लिया। 15 से 18 वर्ष के बच्चों में टीकाकरण को लेकर उत्साह है और सीमा सुरक्षा बल के हेडक्वार्टर में भी ऐसा ही कुछ दृश्य देखने को मिल रहा है।
यहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है और टीकाकरण को लेकर बच्चों में काफी उत्साह है। सुबह से ही जो है रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिसके बाद अब टीकाकरण शुरू हो चुका है। 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी उसमें भी गति थी और अब जो है वैक्सीन जो है वो लगने जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पर बीएसएफ कैंट में ही सारी व्यवस्थाएं की गई। लंबे समय से कोरोना चल रहा है, अब मौका मिला वैक्सीनेशन का, कैसा होगा? We are so excited for that because it is good for us. If we are having a vaccination, then it's like we have further exams and वो हम दे पाएंगे and वो हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है क्योंकि एकेडमिक्स में हम बहुत ज़्यादा लॉस हो रखे हैं इस टाइम पे। जैसे कि आज सभी को पता है कि आज भारतवर्ष के अंदर 15 से 18 साल के बच्चों को सभी को कोविड का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। तो उसी प्रक्रिया में हमारे इस बीएसएफ के कैंपस में डीआईजी सर और हमारे सीएमओ एसडी सर के दिशा निर्देश में हमने इस कार्यक्रम को यहाँ से आज स्टार्ट किया, जिसमें हमारे कैंपस के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जितने बच्चे हैं जो 15 से 18 साल की उम्र में हैं, उन सभी को हम जितना जल्दी हो सकेगा 100% वैक्सीनेशन करेंगे हम उनका। ओल्ड लोकेशन पे आए हुए हैं, न्यू लोकेशन से, एंड हम लोग वैक्सीनेशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वैक्सीन हमारी हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए काफी प्रोटेक्शन करेगी। जो डिजीज है लाइक कोरोना वायरस के सिम्टम्स, वो सबसे बहुत ज्यादा अगेंस्ट उसके प्रोटेक्शन करेगी। We are excited to have a vaccine because as we are coming to know that Omicron variant is also coming and soon it will reach to India also. So if we will take the vaccine, we will not able to face the situation which we were facing in the time of second wave, the Delta variant. So it is all good for us only. Now the teenagers can also have the vaccine. So from my side, take the vaccine, be safe. श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। हम अपने अभियान बायजूस यंग जीनियस में कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में असंभव सा लगता है। आज हम आपको दिल्ली की एक और प्रतिभाशाली बच्ची पलक शर्मा से मिलवाएंगे। Genius, young genius. 2021 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के इंदौर में रह रही 14 साल की पलक शर्मा पानी में गोता लगाती हैं तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। देश विदेश में डाइविंग के मशहूर मुकाबलों में पलक ने अभी तक 12 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। 2019 में एशियन स्विमिंग फेडरेशन की ओर से आयोजित एशियन एज ग्रुप डाइविंग चैंपियनशिप में पलक ने गोल्ड मेडल जीता। जब मैंने इंटरनेशनल में गोल्ड जीता था और अपने देश के लिए राष्ट्रगान बजा था, अपना जो देश का झंडा है वो बीच में लहराया था, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने बहुत गर्व महसूस करा था। 8 साल की उम्र से पानी में पसीना बहा रही पलक को डाइविंग की प्रेरणा अपनी तैराक बहन और चाचा से मिली। 8 साल की थी तब मेरी एक कज़न सिस्टर धनिशा शर्मा वो स्विमिंग करती थी, तो मुझे शौक़ था स्विमिंग का। मैं शुरू से स्विमिंग में बहुत इंटरेस्टेड थी, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी जलपरी जैसे तैरूं, लेकिन फिर उसके बाद मेरे जो बड़े पापा हैं उन्होंने मुझे बताया कि डाइविंग भी अच्छा गेम है, आप डाइविंग में भी जा सकते हो। पलक का सपना ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है। इसके लिए पलक कड़ी मेहनत कर रही हैं। मैं इसको ओलंपिक में देखना चाहती हूँ कि ये अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला सके। पलक जीत का अपना सफर जारी रखेंगी। इसी तरह लगन से वो मेहनत करती रही तो ओलंपिक में भारत की नुमाइंदगी का उनका सपना एक दिन जरूर पूरा होगा।